जब भक्त की खातिर सहनी पड़ी भगवान शिव को जलती हुई लकड़ी से पिटाए। देवों में देव महादेव की कोई जलती लकड़ी से पिटाई करे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। बात कुछ 1360 के आसपास की है। उन दिनों बिहार के विस्वी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम विद्यापति था। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को इनके पास रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन एक जाहिल गंवार का वेश बनाकर विद्यापति के घर नौकरी मांगने आ गए। विद्यापति को शिवजी ने अपना नाम ओगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने ओगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन सदाशिव भोलेनाथ कहाँ मानने वाले थे, सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से ओगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने ओगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन ओगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी के वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने ओगना से कहा कि कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं यही प्यासा ही मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहां कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यह जल कहां से आया, वो भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगा जल के जैसा है। कवि विद्यापति ओगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं, अतः ओगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने ओगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब ओगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। ओगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ओगना बनकर रहना चाहता हूं, लेकिन कभी भी किसी से मेरा वास्तविक परिचय मत बताना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के स्वामी का सानिध्य मिल चुका था। इन्होंने शिव की शर्त को मान लिया। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने ओगना को कोई काम दिया। ओगना उस वक्त विद्यापति की कविता सुनने में मग्न था, इसलिए काम नहीं किया। सुशीला इस बात से इतनी नाराज हो गई कि चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर लगी ओगना शिवजी की पिटाई करने। विद्यापति ने जब यह दृश्य देख तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव हैं, तू नादान इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति ओगना ओगना कहते हुए वनों में, खेतों में हर जगह ओगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव को दया आ गई। भगवान शिव ओगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, किंतु ओगना रूप में जो मैं तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं यहां शिवलिंग में विराजमान रहूंगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। ओगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। ईश्वर तो खींचे चले आते हैं निश्चल भक्ति की कच्ची डोर से। समर्पित भाव से पुकार कर तो देख पगलू आएंगे वो दौड़ के।